साल 2001 जब दुनिया का पहला रियलिटी बिजनेस शो मार्केट में आया जिसे ड्रैगन्स डेन का नाम दिया गया, टाइगर ऑफ मनी भी इसको कहते हैं। शार्क टैंक ये सिर्फ एक शो ही नहीं बल्कि ये लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। सबसे पहला ये जापान में शुरू हुआ, उसके बाद 2009 में अमेरिका में और उसके बाद इंडिया और अब पाकिस्तान में ये अपना नाम बनाने जा रहा है। जरा सोचें कि जब पाकिस्तानी स्टार्टअप वाले बिजनेसमैन अपने ख्वाबों को लेकर आएंगे और हमारे पाकिस्तान के कामयाब तीन इन्वेस्टर यानी हमारे शार्क्स उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाले हैं। क्या ये शो पाकिस्तान के बिजनेस कल्चर को बदल सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस शो से हमारे स्टार्टअप करने वाले बिजनेसमैन को वो फायदा हो पाएगा जिसका आज का हर नौजवान ड्रीम रखता है? अब बात करते हैं हम इस शो के अंदर यूज होने वाली टर्म्स का कि एक बिजनेसमैन और शार्क के दरमियान क्या कन्वर्सेशन, क्या गुफ्तगू चलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आस्क्ड, कि जब भी कोई कंपनी आकर उनसे डिमांड करती है फंडिंग की, उसे कहते हैं कि आस्क्ड, कि उन्होंने अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए कितना मांगा। तो मान लो कि एक कंपनी आती है, वो कहती है हमारी आस्क्ड है 3 करोड़ की और इक्विटी है 15%। इक्विटी कहते हैं कि जब आप कंपनी को फंडिंग देंगे तो कंपनी आपको कितने परसेंट का अपनी कंपनी में हिस्सादार बनाती है। तो मान लो कि उन्होंने कहा कि 3 करोड़ हमारी आस्क्ड है और 15% यानी 15% उसकी इक्विटी है, तो 15% की कंपनी आपको अपने साथ हिस्सादार बना लेगी। उसके बाद बात करते हैं वैल्यूएशन की, कि इस वक्त उस स्टार्टअप की, उस बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी है। तो अगर 20-30 करोड़ जितनी भी हो तो वो साथ में बता देते हैं कि इस वक्त हमारी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। उसके बाद बात करते हैं उनकी जो भी प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस रेंज क्या है, कि वो प्रोडक्ट उनकी कितने की बनती है या होलसेल प्राइस में उसकी क्या है। तो मान लो एक प्रोडक्ट उनकी 75 से 85 हजार की बनती है, तो रिटेल प्राइस उसकी 1 लाख से 2 लाख के बीच में। और उसके बाद आती है टीम साइज का, इसमें देखा जाता है कि उस कंपनी की, स्टार्टअप की टीम कितनी है। फिर बात होती है वर्किंग की, कि वो कंपनी कितने साल से काम कर रही है। तो जितने साल से वो काम कर रही होगी, 1 2 3 साल, तो उतना बता देगी। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम, कि वो जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको बनाने में उन्हें कितना टाइम रिक्वायर होता है और एक टाइम में वो कितनी चीजें बना देते हैं। और लास्ट में बात करते हैं फंडिंग रिसीव्ड की, कि जो उसने डिमांड की थी उसको कितनी फंडिंग रिसीव्ड हुई है। तो मान लो कि अगर किसी ने 3 करोड़ के बदले में 15% इक्विटी का बोला था, तो शार्क बोलेंगे हम आपको 3 करोड़ देंगे लेकिन इक्विटी हमें 15 नहीं बल्कि हमें 25 चाहिए। तो जब उन्हें 25% की इक्विटी मिलेगी तो फिर आता है फंडिंग का ब्रेकडाउन, कि वो 3 करोड़ कहाँ लगेंगे। मान लो कि अगर किसी कंपनी को अपनी सर्टिफिकेशन के लिए 1 करोड़ चाहिए, तो वो 3 में से 1 करोड़ उधर लगा देगी और बाकी 2 करोड़ से मैन्युफैक्चरिंग और अपनी टीम पर और अपनी जो कंपनी है, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको आगे बिल्ड करने में लगा देगी। तो ये सारी वो कन्वर्सेशन है जो कि आपको शार्क टैंक देखने में आसानी करेगी कि आखिर वो जो भी बातचीत करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है।